जब तक कि हमारी देखने की दृष्टि अच्छी नहीं होगी और हम क्या गलत है क्या सही है की नॉलेज हमें नहीं है, तब तक कि हम शेयर मार्केट में धोखा खाते रहेंगे। वास्तव में शेयर मार्केट जो है ना, पैसे डालकर पैसे कमाने वाला ही नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे आरवीएनएल की। सर अब आरवीएनएल ने अब गिरावट करना शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले जो अगर मैंने आपको जगाया है कि सही वीडियो सही ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो, तो हम एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सर जब तक कि हमारी देखने की दृष्टि अच्छी नहीं होगी और हम क्या गलत है क्या सही है की नॉलेज हमें नहीं है, तब तक कि हम शेयर मार्केट में धोखा खाते रहेंगे। वास्तव में शेयर मार्केट जो है ना, पैसे डालकर पैसे कमाने वाला ही काम है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि पैसे डाला और पैसे निकाला, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पैसे डालकर पैसे निकालने वाला ही काम है। पर इसके अंदर कितने लोग सक्सेस होते हैं, ये बिल्कुल भी अनुमान आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सक्सेस होने वाले की संख्या बहुत कम होती है और डूबने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग पैसे डालकर निकालने के चक्कर में गवाते चले जाते हैं, फिर कुछ बेच दिया फिर डाल दिया। ये एक आदत बन जाती है हमारी। जब तक कि हमारी आदत हमें सही दृष्टि से एक पैसा कमाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, तब तक कि हमें शेयर मार्केट बिजनेस कहीं से भी पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि हम हर एक चीज़ को जुए की तरह, सट्टे की तरह लेना चाहते हैं। हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जब तक कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, हम पैसे डालते रहेंगे, शेयर में लॉस होता रहेगा, उसे बेचते रहेंगे, वो पैसे निकाल कर कहीं और डालेंगे, वहाँ लॉस होगा, वहाँ से निकाल, यही करते रहते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे ही क्लाइंट है, उनका एक फ़ोन आया मेरे पास कि सर ये काफ़ी दिनों से 1 से 1.5 साल से मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है, क्या निकाल दूँ? मैंने उनको एक चीज़ बताई कि अगर आपने 1 से 1.5 साल तक शेयर को रख लिया, इसका मतलब आप मजबूत हो गए हैं। इसका मतलब आप मजबूत हैं, आपने शेयर को 1 से 1.5 साल तक काबू में रखा हुआ है। ये असली शेयर है। इसे काबू में करना अच्छों के बस की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का दिल मिचल जाता है। पर उन्होंने एक अच्छा काम किया, 1 से 1.5 साल रखा है, लेकिन उनकी अभी भावना क्या है, इसको निकाल दूँ। तो मैंने उनको प्रेरित किया, अगर शेयर आपने अच्छा लिया है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 साल में रिटर्न देगा, 2 साल बाद 3 साल बाद भी दे सकता है। ये अगर भावना आपके अंदर रखने की आई, तब जाकर आपको पैसा शेयर मार्केट से बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। जो शेयर अपने ऑर्डर की वजह से मल्टी बैगर के सपने हमारे दिलों में डाल चुका है, और उसके द्वारा ये चीज़ें यानी कि कंपनी के द्वारा ये भी बोला गया है कि वो अपनी ऑर्डर बुक को 2 साल में 1 लाख करोड़ तक कर लेंगे। 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक एक मामूली ऑर्डर बुक नहीं होती है, और ये कहा गया है आरवीएनएल की तरफ से। ये बीते महीनों की बात है, लेकिन आपके सामने रखनी है। ये इसलिए रखनी है क्योंकि ये अपनी ऑर्डर बुक को बढ़ाने के लिए और निरंतर काम को अपना अच्छा करने के लिए ही आरवीएनएल आगे बढ़ रहा है। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अंदरूनी चीज़ ऑर्डर बुक को हासिल करना, उसको पूरा करना, स्थानीय से वैश्विक के तरफ बढ़ना, ये सारी की सारी जो मनोकामना देखिए आरवीएनएल ने देखी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की एक परियोजना आरवीएनएल के द्वारा हो रही है, 2024 पर वो समाप्त होगी, ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। नवरत्न कंपनी को दर्जा मिल गया है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और रेलवे से लेकर मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन के प्रोजेक्ट जो कंपनी पकड़ रही है आरवीएनएल, इसे करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, ये मैंने आपको पहले बताया है। ये देखकर आपको चलना पड़ेगा। आपको पास कोई काम आया तो तुरंत दे दोगे क्या आप? आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए, आप कुछ काम करते हो, तो क्या आप उसे एकदम दे दोगे? वहाँ पर क्या होगा, आप अनुमान लगाते हो, भाई इतने पैसे का, ये इतना पैसे से मैं इतना कर दूंगा, फिर उसके बाद वहाँ से पैसा आएगा, तब जाकर ये एक चैन सी बन जाएगी। ये लंबे समय का एक ऐसी दृष्टि आपके अंदर बना दी कि आपको काम मिल गया है। इसी तरीके से आरवीएनएल जो आज गिरावट कर रहा है, इससे जो लोग घबरा रहे हैं, जो पहले वो सोच रहे थे मुझे शेयर को खरीदना है, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग इसे ऊपर खरीद कर फिर पछताएंगे और कहेंगे मैंने ऊपर खरीद लिया, लेकिन इस शेयर को आप जहाँ भी खरीदोगे वो आपको प्रॉफिट देगा, पर उसे रखना आना चाहिए। क्योंकि इसके बिना मैं हर बार बता चुका हूँ कि रेलवे अधूरा है।
जब मेरे पास कुछ लोग मेरे पास किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो भेजते हैं और कहते हैं सर ये टारगेट ये दे रहे हैं और कहते हैं कि सर ये यहाँ तक के गिरेगा, तो सर ये ऐसी वीडियो मैं नहीं बनाता कि तेज़ी में मैं आपको कह दूँ कि यहाँ तक जाएगा, गिरावट में कह दूँ तो यहाँ तक जाएगा। मेरे ऐसे कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि अगर आपने समझा कि आरवीएनएल के बिना रेलवे अधूरा है तो तब ये आपको प्रॉफिट देगा। सच्चाई वाली चीज़ें आपको देखनी चाहिए और गुमराह होने वाली चीज़ें तो आपको निरंतर मिलती रहेगी। ये एक बेस्ट शेयर है जो अपने ऑर्डर के अनुसार तेज़ी में आया है और न्यूज़ में भी हर एक न्यूज़ को उठाकर देख लो बीते दिनों की, जिसमें यही है कि यहाँ से इसको ऑर्डर मिल गया, इसके द्वारा ये इतना जंप हो गया, यहाँ से इसको ऑर्डर मिल गया, इसके द्वारा इतना जंप हो गया। तो ये ऑर्डर के द्वारा भाग रहा था और असली उड़ान इसकी कब तेज में आएगी? अभी इसका एक रिजल्ट आने वाला है 29 मई को, इसका रिजल्ट देखना है और उससे पहले ये एक बार तो तेज़ी दिखाई देगा क्योंकि अपने रिजल्ट का भी इफेक्ट इसे डालना है और रिजल्ट इसका अच्छा आ गया तो उसके बाद भी ये तेज़ी 1-2 दिन दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट जो है सिर्फ तेज़ी के लिए, गिरावट के लिए नहीं है। वो 1 या 2 दिन में इस चीज़ में हो सकती हैं, पर वो भी संभव नहीं कि वो होंगी। लेकिन अगर आपकी लंबी अवधि है कि अगर आपने देखा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अपनी रिवेन्यू को बढ़ा रही है, अपनी सेल्स को बढ़ा रही है और अपने खर्चे को कम कर रही है, तो वो एक चीज़ जो है शेयर मार्केट में देखी जाती है। तो आपको इसके रिजल्ट तक के तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है जी, मुझे तो यहाँ ख़रीदना है, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, फिर वाली मनसा बिल्कुल भी ना बनाइए, क्योंकि 2 साल में कंपनी की तरफ से खुद कहा गया कि 1 लाख करोड़ तक की अपनी ऑर्डर बुक यानी पोर्टफोलियो कर लेंगे ऑर्डर बुक का। तो अभी 2 साल बाकी हैं, तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा लंबी दूरी का ये शेयर है। और किसी के भी बहकावे में मत आना कि इसमें से आप लॉस बुक करें, और किसी के भी बहकावे में मत आना कि ये आपको मल्टीबैगर बना देगा, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, वो आपको तभी तसल्ली खुद की करनी है कि इसमें क्या आपको दिखा और क्या आप इसके अंदर देखना चाह रहे हैं दूसरों के द्वारा। तो दूसरों की देखने की प्रतिक्रिया छोड़ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कीजिए, रिजल्ट तक इसमें वेट कीजिए और होल्ड करिए। जहाँ भी जिसने ख़रीदा हो, नवरत्न किसी को ऐसे नहीं बन जाता दर्जा, और किसी को इतने ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मिलते। और बजट में जिस तरीके से ज़्यादा में रेलवे के लिए कुछ चीज़ की गई हैं तो उसे भी आपको नहीं भूलना है। और हमारे मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर और रेलवे का आधुनिकीकरण, ये भी आपको नहीं भूलना है। और आरवीएनएल उसके अंदर बेस्ट वर्क करता जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि IRFC, आरवीएनएल और IRCTC में हमारी नज़रें हैं, पर इन तीनों में से सबसे अच्छा शेयर IRCTC है। मैं आपको अब भी बता दूं, ये मैंने वीडियो बीते दिन आपको बताई थी। तो आपको IRCTC भी नहीं भूलना चाहिए, आरवीएनएल भी नहीं भूलना चाहिए। और ये आरवीएनएल तो लंबे समय के शेयर हो गए, जिसकी सबकी नज़र पड़ी है, तो उसे भी आपको देखना चाहिए। देखो सर, अगर इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाए ना तो आपको एंट्री करने का मौका भी ना मिले, ये भी आप समझ लेना। और इतना अच्छा हो गया तो फिर आज हम क्यों नहीं खरीद रहे इसे गिरते हुए? तो ये तो अपने मन का वहम है कि हमें चढ़ते हुए शेयरों में ऐसा लगता है कि सब कुछ ही हो गया इसके अंदर, और गिरते हुए शेयरों में ऐसा लगता है कि सब कुछ इसमें ख़त्म हो गया। तो ख़त्म अभी इसके अंदर नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत आरवीएनएल की बाकी है। बाकी इसमें ये देखना है कि आपके पास इसे देने के लिए समय कितना है, और दूसरों की बातें जो उलझी हुई हैं उसे देखने के लिए आपके पास समय कितना है। तो अपने को सुधार कीजिए, अपनी दृष्टि को अच्छा कीजिए। और एक मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी R पावर पर वीडियो, और देखने को मिलेगी कुछ साइकोलॉजी जो आपके अंदर एक डेवलपमेंट ला सकती है, जिसके अंदर आप धैर्य से ही शेयर मार्केट में टिक सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।